हम तो पूरे देश के लोगों से ये कहते हैं कि आपस में बटो नहीं। खास तौर पे जो 92% लोग हैं उनसे ये कहते हैं कि आप लोग तो क्योंकि इंसाफ पसंद लोग हो, संविधान पसंद लोग हो, संविधान को मानते हो, बाबा साहब को मानते हो, आप लोग एक रहो और बाकी बचे हुए 8% लोगों के साथ भी इंसाफ करो, उन्हें काटो नहीं। तो ये 8% लोग 92% लोगों को काटने के लिए भी धमकी देते हैं बार बार, और काट भी रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो रिजर्वेशन छीन ली, एक तरीके से देखा जाए तो मॉब लिंचिंग हो रही है, घोड़ी चढ़ने पे मॉब लिंचिंग हो रही है, मूछे रखने पे, मोटरसाइकिल चलने पे झूठे इल्जाम लगा के गौकशी करेंगे भी खुद और इल्जाम झूठा लगाएंगे। ये तो शुरू से ही शामिल है, आज से शामिल है, सन 2000 से शामिल है। तो इसी काम खुला बोला जा रहा है। तब भी खुल्लम खुल्ला ही बोलते थे, लेकिन लोग पहचानते नहीं थे। तब 2004 से लेकर 2014 तक सरकार थी कांग्रेस की, तब अहमद पटेल साहब ने इन्हें बचाया, एक तरीके से पाला पोसा और बड़ा किया। आज ये एक विकराल रूप लेकर दुनिया के सामने। पहले योगी जी थे, मोदी जी कह रहे एक है तो सेफ है। अब तो रेस लगी हुई है ना, मोदी जी और अमित शाह जी एक तरफ, योगी जी एक दूसरी तरफ, और दूसरे लोग ये बीजेपी के अंदर भी तो घमासान हुआ है ना कि प्रधानमंत्री अब कौन बने और मोदी जी के बाद कौन बने। एक 75 साल के जो मोदी जी होने वाले हैं अगले साल तुरंत, तो उसका भी एक बहुत अंदर की भी एक राजनीतिक घमासान हुई है। तो उसमें ये लग रहा है कि कौन गंदी से गंदी, घिनौनी से घिनौनी बात करके ऊपर जाए, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी में तो जितनी बुरी बात आप करोगे उतने ही बड़े लीडर बनोगे। लेकिन सर अब तो किसी को कोई डर भी नहीं है, खुलेआम एक मंच से एक समुदाय के लिए जहर उगला जा रहा है। मैं यही बात आपको कह रहा हूं कि डर क्यों होगा, जब हाईएस्ट लेवल पे बैठे लोग ही ये सब गतिविधियां कर रहे हैं और करवाने के लिए उकसा रहे हैं। वहां तो एक तरीके से बेनिफिट मिलता है ना। जो जितनी गंदी और घिनौनी बात करेगा, जो जितनी ज्यादा संविधान को तोड़ने की बात करेगा, संविधान के खिलाफ बात करेगा, अपने पद की गरिमा को जो जितनी ज्यादा अच्छी तरीके से या बुरी तरीके से नेस्तो नाबूद करेगा, उतना ही बड़ा नेता होगा और उतना ही बड़ा उसको फायदा मिलेगा पार्टी की हायरार्की में। ये एक चलन चल गया है और ये जब तक नहीं रुकेगा जब तक के विपक्ष की जो पार्टीज हैं वो एक मजबूत आवाज, जो उनका असली काम है, वो नहीं खड़ी करेंगी। एक मजबूत जबान से नहीं, चिट्ठियां लिख के नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं, सड़क पे आके आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा नहीं करेंगी ऑपोजिशन पार्टीज, जब तक ये चीज रुकने वाली नहीं है। एक तरीके से उनको और बढ़ावा ही मिलता है कि विपक्ष जो है इतना ज्यादा कमजोर है। एक राहुल गांधी के अलावा किसी ने तो मार्च करने की भी नहीं सोची ना। आप ये देखो ना कितनी कैसी बात निकल के आ रही है सामने। हालांकि कुछ राज्यों में बड़े बड़े नेता हैं जो मजबूती के साथ बीजेपी और आरएसएस का मुकाबला कर रहे हैं, जैसे स्टालिन साहब, जैसे ममता बनर्जी, जैसे मैं ये मानता हूं कि बिहार में भी, झारखंड में भी लालू यादव जी, जैसे शिबू सोरेन के हेमंत सोरेन पुत्र हैं, वो हैं। ये सब लोग मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं। तो लेकिन इन लोगों को भी और विपक्ष की पार्टियों के साथ मिलकर दिल्ली में और पूरे देश में इनके खिलाफ, इनकी हर चोरी को पकड़ना पड़ेगा, इनकी हर बेईमानी को पकड़ना पड़ेगा, पूरी ताकत से पकड़ना पड़ेगा। ये देश का संविधान, देश का निज़ाम जो सिस्टम है, ये विपक्ष के नेताओं की और विपक्ष की जिम्मेदारी लगाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हर एक बड़ी विपक्ष की पार्टी के अंदर बीजेपी और आरएसएस ने अपने स्लीपर सेल्स यानी कि एजेंट छोड़ रखे हैं, जो इन पार्टीज को, विपक्ष की पार्टीज को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहे हैं, और जो इनका संवैधानिक ड्यूटी है, जो राष्ट्र के प्रति इनकी ड्यूटी है, वो इनको पूरी नहीं करने दे रहे हैं। ये है, और इसके खिलाफ हम 15 तारीख से एक बड़ी मुहिम भी शुरू करने जा रहे हैं। जैसा आप लोगों को पता ही है, हम एआईसीसी, जो कि हम ये मानते हैं कि अभी आज के हालात में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी और आरएसएस के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि वो उसकी प्रेजेंस देश के हर एक भाग में है। लेकिन सर खतरा तो भी ये है कि सीएम योगी जी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। नहीं, अब देखिए, वो जिन लोगों को कह रहे हैं वो उस नजर से उसको देखना चाहिए। यूपी में ब्राह्मण जो हैं वो भी बहुत, जो योगी जी हैं, क्योंकि वो खुले आम अपने ही समुदाय और एक प्रकार से जाति को प्रमोट करने वाले नजर आते हैं, तो ब्राह्मणों के साथ भी, ब्राह्मण ऐसा मानते हैं उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए हैं। तो वो, मेरा ऐसा मानना है कि वो ब्राह्मण समाज को अपने साथ करने के लिए, वैश्य समाज को अपने साथ, झारखंड और महाराष्ट्र में जाकर बोल रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि यूपी के ब्राह्मणों की वजह से, यूपी के वैश्यों की वजह से, जो योगी जी का जो समुदाय है उसके और वैश्य समाज और ब्राह्मण समाज के बीच में एक तनातनी सी है। अच्छा।
तो वो अपने लोगों को जो 8% हैं, जो SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध के अलावा जो बच जाते हैं लोग, उनको कह रहे हैं कि आप 8% लोग इकट्ठे रहो, आप बटोगे तो कटोगे, हमें इकट्ठे रहना है, बाकी सब लोगों को काटना है। ऐसा उनकी स्टेटमेंट से मैं निष्कर्ष निकालूं। मतलब मुसलमानों का कोई एंगल नहीं, उसको खौफ या डराने का कोई एंगल नहीं है। नहीं, मैं वही बता रहा हूं ना, आप इनकी बातों में समझा करिए। हम भी यही कह रहे हैं, हम तो पूरे देश के लोगों से ये कहते हैं कि आपस में बटो नहीं, और ख़ास तौर पे जो 92% लोग हैं उनसे ये कहते हैं कि आप लोग तो क्योंकि इंसाफ पसंद लोग हो, संविधान पसंद लोग हो, संविधान को मानते हो, बाबा साहब को मानते हो, आप लोग एक रहो और बाकी बचे हुए 8% लोगों के साथ भी इंसाफ करो, उन्हें काटो नहीं। तो ये 8% लोग 92% लोगों को काटने के लिए भी धमकी देते हैं बार बार, और काट भी रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो रिजर्वेशन छीन ली, एक तरीके से देखा जाए तो मॉब लिंचिंग हो रही है, घोड़ी चढ़ने पे मॉब लिंचिंग हो रही है, मूछे रखने पे, मोटरसाइकिल चलने पे झूठे इल्ज़ाम लगा के गौकशी के। अब गौकशी करेंगे भी खुद और इल्ज़ाम झूठा लगाएंगे। ये सब जो मॉब लिंचिंग्स हो रही हैं वो काटने का ही तो काम हो रहा है। तो लव जिहाद के झूठे नाम पे काटने का नाम।